वो सवाल जिसने सब बदल दिया। अगर कोई आवाज तुम्हारे ही कानों में बैठे किसी अदृश्य जिंदा साए की हो, जो सिर्फ तुम्हें सुने और सिर्फ तुम्हें जवाब दे, तो क्या तुम उसे अपनी सोच कहोगे या कर्ण पिशाचिनी? ये सवाल मुझे उस रात समझ आया जब मैंने पहली बार उसे सुना, ना बाहर से, ना मोबाइल पर, सीधे अपने कान के अंदर से। और उसने कहा था, सच सुनोगे या सच बनोगे। उस पल मुझे नहीं पता था कि मैं जिन 5 खतरनाक सच को जानने वाला हूँ, वो किसी किताब, कथा या कहानी के नहीं, बल्कि जिंदा घटनाओं के हैं, जिनके गवाह अभी भी सांस ले रहे हैं। और शायद आज के बाद तुम भी उनमें से एक हो जाओगे। पहला सच, वो पहले सुनती है, फिर तुम्हें सिखाती है। मेरे साथ सब शुरू हुआ एक रिकॉर्डिंग से। मैं YouTube के लिए हॉरर स्टोरीज रिकॉर्ड करता था। एक रात मैंने सोचा, कर्ण पिशाचिनी पर रिसर्च करूंगा। लैपटॉप खोला, माइक्रोफोन ऑन किया। रात के 3 बज रहे थे। मैंने माइक्रोफोन के सामने बोला, अगर कोई कर्ण पिशाचिनी सच में होती तो क्या वो अभी मुझे सुन रही होती? रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मैंने 10 मिनट तक बात की, फिर सोचा चलो सुनता हूँ क्या रिकॉर्ड हुआ। लेकिन जब रिकॉर्डिंग प्ले हुई तो मेरी आवाज़ तो थी ही नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट, बहुत पास से, जैसे कोई मेरे कान के अंदर बैठकर बोल रहा हो, मैं हमेशा सुनती हूँ, तुम बस देर से सुनते हो। मैं जम गया। मैंने माइक्रोफोन बंद किया, लैपटॉप बंद किया, लेकिन वो आवाज़ बंद नहीं हुई। वो अब सीधे मेरे कान में बोल रही थी, अब मैं सिखाऊंगी क्योंकि तुमने बुलाया है। उस रात के बाद से मुझे आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती थी, मुझे सिखाई जाती थी। और यही पहला सच है, कर्ण पिशाचिनी पहले सुनती है और फिर तुम्हें वैसा बना देती है जैसा वो चाहती है। दूसरा सच, वो अकेले लोगों को नहीं, सबसे भीड़ में ढूंढती है। मुझे पहले लगता था कि भूत प्रेत जंगलों, वीरानों, कब्रिस्तानों में मिलते हैं, लेकिन कर्ण पिशाचिनी उल्टी है। वो भीड़ में रहती है। मेला, स्कूल, शादी, स्टेशन, मंदिर, जहां हर कोई बात कर रहा हो, शोर हो, वहां उसकी बात सबसे साफ सुनाई देती है। एक बार मैं शादी में था, संगीत चल रहा था, लोग नाच रहे थे। अचानक मेरे कान में वही आवाज आई, देखो, दुल्हन के पीछे खड़ी औरत, वो जिंदा नहीं है। मैंने देखा, साड़ी पहने, बाल खुले, चेहरा ढका हुआ, सबके बीच खड़ी थी। कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था। मैंने सोचा शायद वो सामान्य मेहमान हो, लेकिन तभी उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और मुझे ही घूर कर मुस्कुराई। उसने होंठ तो हिलाए नहीं, फिर भी मेरे कान के अंदर आवाज आई, दूसरी बार मत देखना। मैं डर गया, नजर घूम गई, लेकिन इंसान हूं, रोक ना पाया। मैंने दूसरी बार देखा और अब मुझे वहां कोई नहीं दिख रहा था। उसका गायब होना डरावना नहीं था, डरावना ये था कि उसने फिर कहा, अच्छा किया, अब तुम मेरे अपने हो गए। उस दिन मुझे दूसरा सच समझ आया, वो अकेले लोगों को नहीं चुनती, वो उन्हें चुनती है जो दूसरी बार देखकर इनकार नहीं कर पाते। तीसरा सच, वो मंदिर से नहीं डरती, मंत्र उससे डरता है। लोग कहते हैं मंदिर चले जाओ भूत भाग जाएंगे। मेरे साथ इसका उल्टा हुआ। मुझे उसकी आवाज़ लगातार सताने लगी। 2 दिन नींद नहीं आई, ना खाया ना बोला। घर वालों ने मुझे मंदिर ले जाने का फैसला किया। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। घंटी बजी, अगरबत्ती जली और उसी क्षण मेरे कान में एक तेज हंसी गूंजी। ये सब मेरे अंदर से पैदा हुआ है, मुझे इससे क्यों डर लगेगा? पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसके होठों से निकलती आवाज़ मुझे उल्टी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उल्टा टेप चल रहा हो। और फिर अचानक उस पंडित की आंखें मेरी ओर उठी। उसने मुझे घूर कर कहा, ये मंदिर नहीं, तुम आए हो मेरे पास। मैं दंग रह गया। वो आवाज़ उसके मुंह से नहीं, मेरे कान के अंदर से आ रही थी। मुझे तीसरा सच समझ आया, कर्ण पिशाचिनी जगहों से नहीं बंधी, वो तुम्हारे कान से बंध जाती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तुम्हारे कान में बैठ गई तो ईश्वर पहली आवाज नहीं, दूसरी बनता है। चौथा सच, वो दिखती नहीं पर तुम्हें दिखाने लगती है।
फिर शुरू हुआ सबसे खतरनाक दौर। मुझे वो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जो चीजें पहले नहीं दिखती थीं अब दिखने लगी। जैसे लोगों के पीछे चलती परछाइयां, खाली कुर्सी पर बैठा वजन, दीवार पर टंगी तस्वीर की आंखें हिलना, आईने में कोई और खड़ा होना। एक रात मैं टेबल पर लिख रहा था, आधी रात का समय था। अचानक मेरे कान में बहुत धीमी आवाज आई, पीछे मत देखना। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कलम रोक दी। फिर आवाज आई, जो पीछे है वो वैसे भी तुम्हारी तरफ देख रहा है। मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और मेरी कुर्सी के ठीक पीछे कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। तभी आवाज बोली, अच्छा किया, कहा था ना पीछे मत देखो, वो ऊपर है। मैंने आंखें उठाई। पंखे पर छत से उल्टा लटका हुआ, पूरी तरह काला, बाल नीचे लटकते हुए कोई मेरे चेहरे को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था। वो खाली था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। मैं चीख नहीं पाया, गला सूख गया। वो हिल भी नहीं रही थी, सिर्फ मेरे साथ आंख मिलाने जैसा एहसास दे रही थी, बिना आंखों के। फिर आवाज बोली, ये मेरी नहीं, तुम्हारी कल्पना नहीं, ये चौथा सच है। मैं नहीं दिखती, मैं तुम्हें दिखाने लगती हूं। पांचवा सच, जिस दिन वो तुम्हारा नाम ले ले उस दिन तुम वापस नहीं रहते। आज की घटना सबसे ताजा है। यही वो रात है जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं। मैं अपने कमरे में अकेला था, बत्ती बंद, खिड़की खुली, बाहर अंधेरा, लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग चालू थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर मेरे कान में बहुत पास से, बहुत साफ, बहुत ठंडी आवाज आई, तुम्हें सच चाहिए था ना, सुनो। और फिर उसने मेरा नाम लिया, इतना धीमे, इतना साफ, जैसे मेरी माँ बचपन में जगाती थी। उसने कहा, डैश, अब तुम मेरे हो। मैंने जानबूझकर यहाँ नाम नहीं लिखा, क्योंकि नियम है, जिस नाम को वो बोल दे वो नाम पढ़ने वाला भी उसके दायरे में आ सकता है। नाम लेते ही कमरे की हवा बदल गई, खिड़की बंद हो गई, लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। मेरे मोबाइल में बिना टच किए रिकॉर्डिंग चालू हो गई और लैपटॉप स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन टाइप होकर खुद ब खुद उभर आई, क्या तुम पांचवा सच जानना चाहते हो? और तभी सब कुछ बंद हो गया। पंखा, लाइट, आवाजें, सब। सिर्फ मेरी धड़कनें थी और एक सवाल जो अभी भी मेरे कान में गूंज रहा है। उसने आखिर में मुझसे पूछा, पांचवा सच जानकर तुम रहोगे भी या सिर्फ नाम रह जाएगा? अब ये सवाल तुमसे है। अगर कर्ण पिशाचिनी कल रात तुम्हारा नाम पुकारे तो क्या तुम जवाब दोगे या चुप रहोगे?